नाउ वी आर गोइंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, खास तौर पे गुजरात में। वी वांट टू फाइंड आउट के एक्चुअली सिचुएशन इस वक्त क्या है। गुजरात से हमें राना अंसर ने ज्वाइन किया है, इमरान चौधरी ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है। इमरान चौधरी, आप हमें रोज अपडेट रख रहे हैं। लेट अस टॉक टू राना अंसर फर्स्ट। राना अंसर, गुजरात ने कभी ये माहौल देखा है, इतना पानी, इतनी बारिश? आप खुद अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कभी ये आपने 577 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है बारिश। मतलब ये तो हमें भी सुन के लग रहा है दिस इज अ रैकेट। राना सर, आवाज आ रही है आपको? अभी जी हाँ रानन सर, हम यही परेशान है कि 577 मिलीमीटर बारिश हुई है गुजरात में। गुजरावाला से मदद के लिए मशीनरी आई है। व्हाट डू यू सी अराउंड? मतलब आपने कभी इतनी बारिश इससे पहले नोटिस की, देखी, या लोगों से जो बात की है वो क्या बता रहे हैं इस बारे में? जी अब्दुल्ला, यकीनन 577 मिलीमीटर बारिश है। उसके बाद शहर, कोई भी शहर हो, लेकिन गुजरात शहर का जो सीवरेज का मसला है पूरे शहर का, वो बड़ा बुसीदा और पुराना है। जब भी यहाँ बारिश होती है पानी खड़ा होता है, लेकिन क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और सिर्फ गुजरात शहर में बारिश का मसला अलग से है। यहाँ क्योंकि दरियाए चनाब भी गुजरता है, दरियाए चनाब जब यहाँ से गुजरता है तो उसके एक तरफ गुजरात है और दूसरी तरफ वज़ीराबाद है। जैसे उसने वज़ीराबाद के इलाकों को मुतासर किया, इसी तरह गुजरात के जो इलाके हैं शहबाज बुल के करीब से, वो सारे ज़ेरे आब आ गए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब 577 मिलीमीटर बारिश हुई, वक्फे से शहर में बारिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ यहाँ से भारत की तरफ से जो दूसरा सैलाबी रेला दरियाए चनाब में छोड़ा गया था, तो शहर के दूसरी तरफ से वो रेला गुजर रहा था। तो ना सिर्फ दरियाए चनाब जो है वो बिफरा हुआ था, बल्कि जो नाले हैं, बरसाती नाले, जैसे कि नाला भिंबर है, नाला भिंडर है, जलालपुर जट्टा के साथ वाला जो बरसाती नाला है, वो भी बिफरे हुए थे। पानी जो है वो नालों से देहात में दाखिल हो रहा था। इवन जो आज़ाद कश्मीर के बरसाती नाले हैं उनकी तरफ से भी पानी जो है वो गुजरात शहर की तरफ से आया और मदीना सईदा के करीब देहात में जो ज़ेरे आब थे उनका पानी शहर में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने वहाँ पर एक हिफाजती बांध बांधा ताकि इस पानी को जो देहात की तरफ से शहर में जा रहा है उसको नाला हंसी में ले जाया जाए। अच्छा, अभी एज वी स्पीक राना अंसर, अब शहर की सूरत हाल जब हुई बारिश और दीगर बरसाती नालों का पानी भी आ रहा था तब कैसी थी, और अभी जब हम आपसे कर रहे हैं शहर की सूरत हाल क्या है? ओवरऑल शहर में क्या हर जगह पानी खड़ा है या कुछ जगहों से पानी उतर गया है? जी अब्दुल्ला, इस रात जो है वो तकरीबन 12 बजे के बाद बारिश रुक गई थी, तो पानी जो है वो कम हुआ है। अभी कई जगहों पर शहर में पानी मौजूद है। आज गुजरात शहर में जो स्कूल हैं उनको बंद रखने का फैसला किया गया है। आज गुजरात के तमाम सरकारी स्कूलों में छुट्टियां हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रात जो डिस्ट्रिक्ट जेल है गुजरात की, उसके अंदर बारिश का पानी चला गया था, बैरकों तक बारिश का पानी पहुंच गया था, जिसके बाद गुजरात जेल से कैदियों को गुजरांवाला शिफ्ट किया गया, लाहौर और जेलम ले जाया गया। गुजरांवाला से कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी ने बताया कि गुजरांवाला से डी वाटरिंग सेट और दूसरी गाड़ियां और मशीनरी जो है वो गुजरात भिजवाई गई। इसी तरह दूसरे शहरों से भी मदद ली गई। रात जो है वो पानी की निकासी की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि पानी ज़्यादा जमा था इसलिए अभी भी शहर के बेशतर हिस्सों में पानी जमा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पानी जो है उसे जो अपने आप पानी उतरता है, पानी का एक नेचुरल फ्लो होता है, थोड़ी देर बाद वो उतरना शुरू हो जाता है, लेकिन शहर में भी पानी था और देहात की तरफ भी पानी था, इसलिए नालों में भी पानी है। ड्रेनेज सिस्टम भी जिस तरह वो बड़ा सुस्त नजर आ रहा है। जी, ड्रेनेज सिस्टम भी जिस तरह आपने बताया कि इतना फाल नहीं है। ये बताइएगा कि पानी के जो सक्शन पंप्स होते हैं, पूरी मशीनरी है, ट्रक्स होते हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं काम करते हुए? मतलब कोशिश हो रही है कि इस पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए? हाँ जी, कोशिश हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया, गुजरात में जितनी भी मशीनरी थी, लेकिन जिस तरह का पानी था, ना सिर्फ गुजरात की मशीनरी बल्कि गुजरात का जितना भी वासा का निज़ाम है या कारपोरेशन का निज़ाम है वो इसके लिए नाकाफ़ी था। इसीलिए गुजरांवाला से मशीनरी पहुंची, इवन के हाफजाबाद से भी सामान मंगवाया गया। इस वक्त जो अमला है, जो गुजरात की ज़िले इंतज़ामिया है, वो अपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो सूरत हाल थी वो शायद देख के ऐसा लग रहा था कि इनके भी बस में थी। दोबारा वही बात करेंगे कि 570 मिलीमीटर बारिश का एक दिन में हो जाना ये मामूली बात नहीं है। तो गैर मामूली सूरत हाल गुज़िश्ता रोज से गुजरात में है। गुजरात के लोग शहरों में भी पानी में महसूर होकर रह गए थे।
नहीं होती इतनी बारिश हैंडल करने की, या पता नहीं दुनिया में होती होगी किसी शहर, शायद होती होगी, लेकिन फिर हमारे यहाँ तो नहीं है। बात यह है कि पानी निकल जाता है ना, बहुत से शहर। अच्छा, अब ये बताइए, बिजली भी नेचुरली बिजली की तरसील का निजाम मुतासर होता है, ग्रिड स्टेशंस की क्या सूरत हाल है? बिजली क्या पूरे शहर में नहीं आ रही है या फिर कुछ इलाकों में बहाल कर दी गई है? एंड वी रियली इंटरेस्टेड, क्या शहर के बाज़ इलाके हैं, मतलब अगर हम परसेंटेज में बात करें, हाँ जी 20% इलाके में से पानी निकल गया है या 10% में से पानी निकल गया है, कैन वी गिव अ फिगर हियर? अच्छा अब्दुल्ला, इसमें ऐसे है कि अगर आप जो दरिया और बरसाती नालों से मुलक्का इलाके हैं उसमें तो आप कह सकते हैं कि अभी तक पानी मौजूद है, लेकिन जो गुजरात शहर की हम बात कर रहे हैं, बारिश की वजह से जो अर्बन फ्लडिंग हुई है उसमें आप कहा जा सकता है कि 50% जो गुजरात का हिस्सा है उसमें से पानी निकल चुका है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अभी पानी जमा है और ज्यादा 50% गुजरात से अगर पानी निकल चुका है तो फिर भी हौसला अफजा बात है। फिर बिल्कुल जी, इमरान चौधरी के पास जा रहे हैं मुल्तान में। इमरान चौधरी, चले हम भी कुछ पूछ रहे हैं, आप खुद बताएं कि क्या हालात हैं, पानी की क्या सिचुएशन है, फोरकास्ट क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, 8 रोज से हम जिस खदशे का इजहार कर रहे थे और जो कहा जा रहा था कि हेड मराला से आने वाला पानी मुल्तान में तबाही मचाते हुए गुजरेगा, वो वक्त जो है वो आ चुका है। गुज़िश्ता रात 9 बजे से जो बड़ा सैलाबी रेला था उसका इम्पैक्ट जो है वो मुल्तान में पड़ना शुरू हो गया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव जो है वो इंतहाई लेवल से क्रॉस कर चुका है। इस वक्त जहाँ पे गेज जो है वो 414 फीट पर जो है वो पहुँच चुकी है। 413 जो है वो इंतहाई खतरे का लेवल होता है। जब 92 में यहाँ में लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा फ्लड आया था, उस वक्त जो है वो 414 पर ये गेज आ गई थी। इंतजामिया ने ये फैसला किया था कि जिस वक्त 417 पर ये गेज आएगी उस वक्त हेड मोहम्मद वाला को जो रोड है उसको ब्रीच कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आज सुबह एक नई डेवलपमेंट हुई है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि जो शेर शाह के मुकाम पर जो बंद है वहां पर पानी का लेवल जो है इंतजामिया की तवक्कुआत से ज्यादा बढ़ गया है। वहां पर जो इंतहाई गेज है वो 395 की है और 394 तक जो है वो पानी का लेवल आ गया। और अगर पानी का लेवल 1 फुट बढ़ेगा तो जो शेर शाह की जो रेलवे लाइन है उसको पानी क्रॉस कर जाएगा और जो शेर शाह की आबादी है वहां पे जो जिम्मेदारे बंद थे वो टूट चुके हैं और लोगों के घर जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं, कब्रिस्तान भी जो है वो मुतासिर हुए हैं। हमें ये बताया गया है कि टेक्निकल कमेटी के ऊपर ये छोड़ा गया था कि उन्होंने हेड मोहम्मद वाला रोड को कब ब्रीच करना है, और अब हमारे जराए ये बता रहे हैं कि टेक्निकल कमेटी का ये फॉल्ट एक सामने आया है कि इस जो रोड है अगर इसको 2 दिन पहले ब्रीच कर दिया जाता तो इसका फायदा होना था, जो पानी का दबाव था वो कम हो जाता। लेकिन अब जो है वो पानी का दबाव कम नहीं हो सकता। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाए कि पानी का दबाव कम क्यों नहीं हो सकता। ये सामने जो पानी है ये नहीं था 2 दिन पहले। जब इस हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच करते तो ब्रीच के बाद वो पानी यहाँ से होता हुआ आगे शेरशाह के मुकाम पे जाना था। अब यहाँ पर भी पानी आ चुका है और अगर यहाँ से ब्रीच करेंगे तो जो शेरशाह का मुकाम है वहां पे भी कट लगाना पड़ेगा। और कट के अलावा वहां पर पानी जो है 2014 में भी ओवरफ्लो कर गया था जब हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच किया था। इस वक्त जो है वो इंतजामिया मखमसे का शिकार है, टेक्निकल कमेटी यहाँ पे रोड पे कट ना, ये चल रहा है मामला और कई दिन से हम आपसे बात कर रहे हैं। हेड मोहम्मद वाला रोड को कितने दिन से तो बंद किया हुआ है और बारूदी मवाद भी नस्ब किया हुआ है। मतलब वो इसके पस मंजर में भी कोई कहानी है, क्योंकि जाहिर है कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस की भी बात हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं आपको बताऊं कि ये रोड मैं अपने मैं से कहूंगा कि जरा आपको दिखाए, ये रोड दिखाए कि ये सड़क है, इसके राइट साइड के ऊपर जो है वो पानी का बहाव आ रहा है और लेफ्ट साइड पे जा रहा है। जिस वक्त ये रोड बनाई गई उस वक्त इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया कि ये रोड दरिया के अंदर बनाई गई है। अब ये पूरी रोड एक किस्म का बंद का जो है वो किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से अकबर फ्लड बंद के ऊपर पानी का दबाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे पीछे शदीन तक तहसील वाला इलाका है शदीन, वहां तक जो है वो पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक अननेचुरल सा बंद जो था वो यहाँ पर बंद गया है। अच्छा इमरान, ये जरूर बताइएगा जहां आप खड़े हैं और हमें लोग भी काफी नजर आ रहे हैं और ये सड़क जो बनाई गई थी ये हमें यही समझ आ रही है कि एक रिवर बेड होता होगा, तो अब ये खतरा नहीं है कि इसके ऊपर भी पानी आ जाएगा तो इवैक्यूएट होना चाहिए? मतलब आप भी वहां हैं और लोग भी हमें काफी नजर आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, यहाँ पर जी मैं आपको बताऊं ये जो है अब आगे रास्ता इसी वजह से बंद भी किया हुआ है। पानी जो है इस सड़क से अभी काफी नीचे है। खतरा ये है कि ये सड़क को पानी ऊपर से नहीं गुजरेगा, लेकिन पीछे अकबर फ्लड बंद जो है
खास तौर पे जो बंदबोसन का इलाका है, छोटी झोंक और बड़ी झोंक, वहां पर अकबर फ्लड बंद का पानी जो है वो लेवल को टच कर रहा है। तो वहां पर रात को 2 जगह पे सीपेज हुई थी और वहां लोगों ने जो है अपनी मदद आपके तहत किया था, उसको बंद किया। और एक और बात जो DGPDM में काठिया साहब ने कही कि इस वक्त रावी का पानी जो है वो चनाब में शामिल नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज सुबह के टाइम जो था सदनाई कैनाल, जिसको 3 रोज से बंद किया गया था, ये रावी से निकलती है हेड सदनाई के मुकाम से, वहां पर इसका गेट डैमेज हुआ। कल जब दरिया रावी का पानी बिफरा, उस गेट डैमेज होने से पानी जो था उस नहर में आ गया अपनी गुंजाइश से ज्यादा। उस नहर की गुंजाइश जो है वो 600 क्यूसेक की है और वहां 2400 क्यूसेक पानी है और वहां पर बस्ती खोखरा के मुकाम पर शगाफ पड़ा और शगाफ से पूरी बस्ती खोखरा जो है वो मुतासिर हुई और तेजी के साथ इस वक्त वहां पानी जो है वो उस बस्ती खोखरा में जा रहा है। और उस शगाफ को सरेदस बंद करने के लिए ना तो भी वहां पर इंतजामिया पहुंची है, क्योंकि इंतजामिया बहुत सारी जगहों पे जो है वो अंगेज है। माई सफूरा का बंद हेड सदनाई को बचाने के लिए एक दफा शगाफ डाला गया, 2 डाले गए, 3 शगाफ डाले गए हैं। Imran Chaudhary, It is literally critical. Thank you, Imran and Rana certain Ansar part of from Punjab. Gujarat. So much for the update. Yes.